Hello students, I am Avinash Sharma from Classic English and today we are going to start a new lesson from the book Panorama Class 12th. This is chapter number 2nd. Name of the chapter is The Portrait of a Lady यानी कि एक महिला का शब्द चित्र written by खुशवंत सिंह. So let's start. Before starting the chapter, we know something about the writer. तो आइए राइटर के बारे में जानते हैं. खुशवंत सिंह is one of the most celebrated authors of India. Celebrated से means friends famous, प्रसिद्ध. खुशवंत सिंह इंडिया के प्रसिद्ध ऑथर्स में से एक थे. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक राइटर होने के अलावा, ही हैज़ बीन अ लॉयर, वो एक वकील रहे थे. अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, एक जनसंपर्क अधिकारी रहे थे. एंड द एडिटर ऑफ द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में वह संपादक रहे थे. टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961. 1956 में उन्होंने एक नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान और 1961 में आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, जो कि इनके फेमस नॉवेल हैं. आइए स्टोरी के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ. अबाउट द स्टोरी, ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का शब्द चित्र. कहानी में खुशवंत सिंह अपनी दादी का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं. यहाँ एक दादी और पोते के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताया गया है. खुशवंत सिंह की दादी एक बहुत ही धार्मिक व सरल महिला है जो मूल्यों में विश्वास करती है. लेखक खुशवंत सिंह कहानी में उसके अपनी दादी के साथ क्या रिलेशनशिप था, उन दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग थी, क्या जुड़ाव था, उसके बारे में वो बताता है. तो आइए फ्रेंड्स लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. खुशवंत सिंह कहते हैं, माई ग्रैंड मदर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज grandmother, not grandmother. My grandmother like everybody's grandmother. मेरी दादी सभी दादियों की तरह, या मेरी दादी सभी व्यक्तियों की दादी के समान. was an old woman, एक बूढ़ी महिला थी. मेरी दादी सभी व्यक्तियों की दादी के समान एक बूढ़ी महिला थी. सी हैड बीन ओल्ड, वह जो है बूढ़ी थी. एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, उसके फेस पर जो है वह रिंकल्स हो गए थे. रिंकल्स से मीन से झुर्रियाँ. रिंकल्ड मीन से हैविंग डीप लाइंस इन द स्किन. हमारी स्किन में जो डीप लाइंस हो जाती है, गहरी जो लाइंस हो जाती है, झुर्रियाँ, तो दादी जो है काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और 20 ईयर्स यानी कि 20 सालों से उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी. दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था. मैं 20 सालों से दादी को जानता था. एंड वह काफ़ी ओल्ड हो गई थी और उसके फेस पर रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ जो है वो निकल गई थी या झुर्रियाँ थी. पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस, वह कभी, हैड बीन यंग, यंग हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी. एंड प्रेटी, काफ़ी सुंदर थी. लोग ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि दादी यंग और प्रेटी हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि दादी के एक हस्बैंड भी था, उनके एक
पति भी था उनका। बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड का मीन्स होता है फ्रेंड्स मुश्किल, और बिलीव का मीन्स है विश्वास करना, परंतु यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, जो शब्द चित्र है, दादाजी की जो तस्वीर है, हंग, वह टंगी हुई थी। फ्रेंड्स पोर्ट्रेट का मीन्स है हैंड पेंटेड पिक्चर, हाथ के द्वारा पेंट की गई जो पिक्चर होती है उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग, टंगी हुई थी, अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के अबव, ऊपर। मेंटल पीस से मीन्स है शेल्फ अबव अ फायर प्लेस, शेल्फ अबव अ फायर प्लेस। मेंटल पीस का मीन्स होता है अंगीठी के ऊपर बनी दराज, अंगीठी के ऊपर जो बनी दराज है। इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में, बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर जो दराज थी, उस दराज के ऊपर मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है वो टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, वोर जो है फ्रेंड्स वियर की सेकंड फॉर्म है, वियर वोर वॉर्न, उन्होंने पहनी हुई थी अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, टर्बन से मीन्स है पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लूज नहीं है, लूज, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी कि ढीले ढाले जो कपड़े हैं वो उन्होंने पहने हुए थे। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो है, कवर्ड, उसने ढक रखा था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट का अधिकांश भाग जो है, बेस्ट पार्ट यानी कि मोस्टली पार्ट जो है, अधिकांश हिस्सा जो है उनके चेस्ट का, वो उनकी लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड ने, सफ़ेद दाढ़ी ने कवर कर रखा था, ढक रखा था। एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई देते थे, एट लिस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, उनको पोर्ट्रेट में जब देखा गया तो देखने पर कम से कम वो ऐसे लगते थे कि कम से कम 100 साल के तो होंगे ही सही। तो वह 100 साल के, 100 ईयर्स के दिखाई देते थे। एट लिस्ट का मीन्स से कम से कम। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ पर्सन से मीन्स है काइंड ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके कोई एक पत्नी हो और बच्चे हों, यानी कि देखने पर ऐसे नहीं लगते थे कि उनके एक पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड, वह ऐसे दिखाई देते थे, एज इफ, कि मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके जो है काफ़ी अधिक ग्रैंड चिल्ड्रन हो, पोते पड़पोते हो। फ्रेंड्स ग्रैंड चिल्ड्रन का मीन्स होता है पोते पोतियाँ। उनको देखने पर ऐसा लगता था कि केवल उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग और प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी का जो सवाल है कि वो यंग और प्रेटी है, जहाँ तक मेरी दादी की बात है कि वो यंग और प्रेटी है, जवान और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार जो है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मेरे लिए लगभग, रिवोल्टिंग से मीन्स है डिसगस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, यानी कि अरुचिकर था। यह विचार कि मेरी दादी यंग और प्रेटी थी, मेरे लिए यह रिवोल्टिंग था, नॉट इंटरेस्टिंग यानी कि अरुचिकर था। सी ऑफन, वह अक्सर, टोल्ड अस, हमें बताती थी, ऑफ द गेम्स, उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड,
जब वो छोटी थी, यानी कि बचपन में। बचपन में जो खेल वो खेला करती थी, उन खेलों के बारे में वो हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd, वह जो है काफ़ी एब्जर्ड प्रतीत होते थे। एब्जर्ड से मीन्स है अनरीजनेबल, मीन्स बेतुके, यानी कि वो जो बातें थी उसके गेम्स से रिलेटेड वो काफ़ी बेतुकी प्रतीत होती थी। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड से मीन्स है नॉट रिस्पेक्टेबल, गरिमाहीन। ऑन हर पार्ट, उसके हिस्से में, यानी कि मेरी दादी जब ऐसी बात करती थी तो ये बात उनके लिए काफ़ी बेतुकी, गरिमाहीन प्रतीत होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, हम इसे ट्रीट करते थे, हम इसके साथ व्यवहार करते थे। लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, फेबल्स का मीन्स है फ्रेंड्स नीति कथाएं, स्टोरीज। हम नीति कथाओं के रूप में इसको ट्रीट करते थे। ऑफ प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का मीन्स है पैगंबर। वी ट्रीटेड इट, हम इसे ट्रीट करते थे। लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, जो पैगंबर है उनकी नीति कथाओं या कथाओं के रूप में उनको ट्रीट करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो भी कहानियाँ वो हमें सुनाया करती थी। तो जो भी कहानियाँ दादी हमें सुनाती थी तो हम ये सोचकर सुनते थे जैसे कि वो कोई पैगंबर की कथाएं सुना रही हो, ऐसा हम उनको ट्रीट करते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से ही शॉर्ट यानी कि छोटे कद की रही है। एंड फैट, काफ़ी फैट, मोटी। एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका जो चेहरा है वो क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स का मीन्स होता है झुर्रियाँ, क्राइस क्रॉस का मीन्स है नेटवर्क ऑफ लाइंस, यानी कि जो रेखाएं हैं, स्किन पर जो रेखाएं हैं उनका एक जाल बिछा हुआ था, यानी कि पूरे फेस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और वो जो लाइंस है उसके चेहरे पर आड़ी तिरछी जो झुर्रियों की रेखाएं थी वो इधर से उधर आ रही थी, यानी कि पूरा फेस जो है वो झुर्रियों से कवर्ड था, ढका हुआ था। नो, नहीं। वी वर सर्टन, हम निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम ये निश्चित थे कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उसे जानते थे, यानी कि हमें पक्का विश्वास था कि वह सदैव से वैसी ही थी जिस रूप में हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी। टेरिबली ओल्ड से मीन्स है बहुत अधिक, वेरी मच ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी। दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी कि बूढ़ापे की एक हाईएस्ट लेवल पर थी, इससे अधिक तो वो क्या बूढ़ी होगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। हैड स्टेड, वह रुक गई थी, ठहर गई थी। एट द सेम एज, उसी एज में। फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से वो उसी एज में ठहर गई थी, यानी कि वो बूढ़ी हो गई थी और उससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी। 20 सालों से एक ही आयु पर ठहर गई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी प्रेटी नहीं थी, सुंदर नहीं हो सकी।
बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, परंतु वह हमेशा सुंदर थी। वह कभी भी प्रेटी नहीं रही, प्रेटी से मीन से आकर्षक, अट्रैक्टिव, किंतु वह सुंदर तो वह सदा से ही थी, हमेशा से ही थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड से मीन से फ्रेंड वॉक्ड लैमली, यानी कि लंगड़ाकर चलना, वह लंगड़ाकर चलती थी। अबाउट द हाउस, मकान में। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस से मीन से बेदाग, यानी कि बेदाग सफ़ेद रंग की साड़ी में वह लंगड़ाकर मकान में चला करती थी। विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, जो कि रेस्ट करता था। ऑन हर वेस्ट, उसकी कमर पर। टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। हर स्टूप, उसके कुबड़पन का। स्टूप से मीन से बैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो बैंड आ जाता है, जो कुबड़पन होता है, तो अपने कुबड़पन को सपोर्ट देने के लिए, बैलेंस करने के लिए वह अपना एक हाथ जो है उसको कमर पर रखती थी। एंड दी अदर, और जो दूसरा हैंड है, दूसरा जो हाथ है, टेलिंग द बियर्ड्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग से मीन्स होता है माला जपना, बियर्ड्स से मीन से माला के मोती, रोजरी से मीन से स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, माला, यानी कि वो जो माला थी उसके मोतियों को वो टेलिंग जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड, हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड। सिल्वर लॉक्स से मीन से फ्रेंड्स उसकी जो वाइट हेयर है, यानी कि उसके जो सफ़ेद बाल हैं, वर स्केटर्ड, वह फैले हुए थे। अनटाइडली मीन्स नॉट इन ऑर्डर और नीट, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए रहना, प्रॉपर क्लीन नहीं होना। ओवर हर पेल, उसके पीले। पकर्ड फेस, पकर्ड फेस से मीन्स है झुर्रीदार चेहरे पर जो वाइट हेयर्स हैं, सफ़ेद बाल जो है वह इधर उधर बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स, उसके जो लिप्स हैं, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, नियमित रूप से। कॉन्स्टेंटली का मीन्स है कंटिन्यूअसली, नियमित रूप से। मूव्ड यानी कि मूव किया करते थे, हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल से मीन्स है विच कांट बी हर्ड, जिसे सुना न जा सके। ऐसी प्रेयर करते रहते थे, ऐसी प्रार्थना करती रहती थी वह जिसको सुना नहीं जा सकता था, बट उसके लिप्स मूव करते रहते थे और माला से वो मोती फेरा करती थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटिफुल, वह काफ़ी सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह जो है सर्दी के लैंडस्केप के समान थी, एक दृश्य के समान थी। इन द माउंटेन, पहाड़ी क्षेत्र का। सर्दी की वह शीत के प्राकृतिक दृश्य के समान थी, वह पर्वतों के बीच शीत के प्राकृतिक दृश्य के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वह एक विस्तार थी। एक्सपेंस का मीन्स होता है विस्तार, वो प्योर पवित्र, वाइट सेरेनिटी श्वेत शांति का, पवित्र श्वेत शांति का विस्तार थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उसमें जो है शांति और संतुष्टि की एक सांस थी, शांति और संतोष की सांस ली जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर एंड आई, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया था, विद हर, उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम जो है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, नियमित रूप से साथ साथ रहते थे।
सी यूज्ड टू वेक मी अप, यूज्ड टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह उसकी सुबह की प्रार्थना कहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस से मीन्स है फ्रेंड्स डल, अनवेरिंग यानी कि उबाऊ। वह जो मॉर्निंग प्रेयर है वह इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी कि एक गीत के रूप में जो काफ़ी उबाऊ होता था वह गाया करती थी, कहा करती थी। वाहिल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे वह पहनाती थी, कपड़े वगैरह पहनाती थी। इन द होप, इस आशा के साथ कि आई वुड लिसन, कि मैं उसकी प्रेयर को ध्यान से सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे कंठस्थ करने की कोशिश करूंगा और इसे कंठस्थ कर लूँगा। वह इस आशा के साथ मुझे उसकी वह मॉर्निंग प्रेयर सुनाती थी कि मैं उसे ध्यान से सुनूंगा और उस प्रेयर को कंठस्थ कर लूँगा। दादी माँ मुझे नहलाते टाइम और कपड़े पहनाते टाइम एक उबाऊ सिंग सॉन्ग मैनर में मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी। आई लिसनड बिकॉज, मैं उसकी जो प्रेयर है उसको सुना करता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, मुझे जो है उसकी आवाज़ पसंद थी, किंतु सीखने की मैं कतई परवाह नहीं करता था। डोंट केयर, बोदर्ड का मीन्स होता है फ्रेंड्स केयर करना, तो मैं सीखने की बिल्कुल परवाह नहीं करता था या कोशिश भी नहीं करता था, उसको सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ वॉइस जो है वो अच्छी लगती थी। देन सी वुड फेच, फेच का मीन्स होता है ब्रिंग, जाकर लाना, वह जाकर लाती थी माई वुडन स्लेट, मेरी वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट, वह जाकर मेरी जो लकड़ी की स्लेट होती थी, पट्टी जो होती थी उसे लाती थी, और विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले ही धो दिया था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीले रंग की खड़िया से उसे पोत दिया था। पीले रंग की खड़िया से पुती हुई वह वुडन स्लेट लेकर आती है। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, और छोटा सा मिट्टी की दवात लेकर आती है, तथा अ रेड पेन, और एक लाल कलम लेकर आती, एक रेड पेन, टाई देम, और इन सभी को बांधती, ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में, एक गठरी के रूप में, एक गठरी के रूप में इन्हें बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक मोटी और बासी जो चपाती होती थी उस चपाती पर मक्खन और शक्कर को फैलाकर सुबह का नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वह जो है काफ़ी सारी बासी रोटियां जो है लेकर जाती थी, विद हर, उसके साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, विलेज डॉग्स के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ये 3 पैराग्राफ इसमें पढ़े, और इन तीनों पैराग्राफ्स में हमने देखा कि ग्रैंड मदर जो है वह काफ़ी ओल्ड थी, उसके फेस पर रिंकल्स थे, और लोग उसको कहते थे कि वह एक टाइम था यंग और प्रेटी हुआ करती थी। उनके एक हस्बैंड थे, हस्बैंड जो दादाजी हैं उनकी जो पोर्ट्रेट है
वो मास्टरपीस के अबव टंगी हुई है। उन्होंने लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं, उनकी वाइट बियर्ड है और वह देखने में ऐसे नहीं लगते कि उनके एक वाइफ और चिल्ड्रन है। देखने से लगता है कि उनके काफ़ी ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी कि पोते पड़पोतियाँ हैं। दादी जो है खुशवंत सिंह को गेम्स के बारे में बताया करती थी। दादी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर्स के चरित्र चित्रण किया गया है कि वह शॉर्ट यानी कि छोटे कद की, मोटी, स्लाइटली बेंट, मुड़ी हुई, झुकी हुई महिला थी, झुकी हुई सी थी। उसका फेस पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ हो रही थी और वह जो है टेरिबली ओल्ड, काफ़ी बूढ़ी थी, जितनी बूढ़ी हो सकती थी। वह जो है अपने घर में बेदाग साड़ी पहनकर, वाइट कलर की बेदाग साड़ी पहनकर लंगड़ा कर चला करती थी। उसका एक हैंड जो है उसकी वेस्ट को बैलेंस करता था, जो कि उसका कुबड़पन था, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पर रहता था और दूसरे हाथ में माला रहती थी जिसे वह फेरा करती थी। उसके जो वाइट हेयर है वो उसके पीले और झुर्रियोदार चेहरे पर इधर उधर बिखरे रहते थे और अपने लिप्स से वह कंटिन्यूसली इनऑडिबल प्रेयर जो है वो गाती रहती थी। दादी और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वह जो है मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। जब वो मुझे नहलाया करती थी और ड्रेस पहनाया करती थी तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी कि उबाऊ तरीके से वो मुझे प्रेयर सुनाया करती थी और वह इस आशा से मुझे प्रेयर सुनाती थी कि मैं उसकी प्रेयर को सुनूं और कंठस्थ कर लूं। वह मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। मेरी वुडन स्लेट लेकर आती थी जिसे वो ऑलरेडी वॉश करके और प्लास्टर करके रखे होती थी। दवात लेकर आती थी, रेड पेन लेकर आती थी और उसे एक बंडल के रूप में बांधकर मुझे देती थी और हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो कि स्टील चपाती का होता था जिस पर बटर और शुगर लगे रहते थे, ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे। दादी अपने साथ काफ़ी सारी बासी चपाती जो है उनको लेती थी ताकि वो रास्ते में विलेज के जो डॉग्स हैं, गांव के कुत्ते हैं, उनको वो दे सके। तो फ्रेंड्स, हमने दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर 2 का ये पार्ट फर्स्ट रीड किया। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।